हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय शिवी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। दिसंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोगों ने अपनी सीटेट की प्रिपरेशन भी अभी बहुत ही अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। जो स्टूडेंट्स अभी तक सीरियस नहीं थे कि सीटेट इस बार होगा या नहीं होगा और अभी तक प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं की थी, वो भी प्लीज़ अभी अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों के पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट 2021 से रिलेटेड सीटेट 2021 में पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में मैं आपसे खाली सीटेट पेपर 1 के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीटेट पेपर 2 के एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आप मेरी दोनों वीडियोस को देखना ना भूलें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को प्लीज़ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, मेरा यहाँ पर केवल वीडियो को बनाने का पर्पस केवल सिलेबस की इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि आज हम इसमें जितने भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के एक एक कंटेंट के ऊपर मैं डेली बेसिस पे आपको एक एक वीडियो देने वाली हूँ। आज से हम लोग अपने सिलेबस को प्रॉपर वे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और सीटेट दिसंबर में हमारा सीटेट 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है। तब तक हम लोग अपना पूरा सिलेबस, पिछले साल के कुछ सैम्पल पेपर, कुछ क्वेश्चंस, वो सब कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, सारी वीडियो, सारा सिलेबस, सारा कंटेंट लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और सीटेट की आप लोगों की प्रिपरेशन पूर्ण रूप से हो सके। तो चलिए, आज की घड़ी में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर है सीटेट 2021 स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस। पेपर 1 की बात करूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो पेपर 1 होता है वो प्राइमरी स्टेज के स्टूडेंट्स के लिए ही होता है खाली, जिसमें आप क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। पेपर 1 के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स आते हैं, देखिए एक वीडियो में इससे पहले एग्जाम पैटर्न के ऊपर बना चुकी हूँ, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं सिलेबस की बात करूँगी। पहले आप पैटर्न देख लें, उसके बाद सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस क्या है कि सिलेबस में आपके पास में कुछ 5 टॉपिक होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, CDP जिसको बोलते हैं। ये 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 30 क्वेश्चन है तो 30 ही मार्क्स के आप यहाँ पे ये क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आपके पास में 2 लैंग्वेज होती हैं। यहाँ पर आप कोई भी 20 लैंग्वेजेस में से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। सपोज जैसे आपने एक लैंग्वेज चूज़ कर लिया हिंदी, और सेकेंड लैंग्वेज आपने चूज़ कर लिया इंग्लिश। आप अपनी मदर टंग के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। 20 लैंग्वेजेस के ऊपर मैंने एग्जाम पैटर्न में भी पूरा डिटेल में आपको बताया है, ठीक है। इसके बाद आपका सिलेबस में सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, और एक आपका सब्जेक्ट होता है एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये सारे ही सब्जेक्ट्स 30 क्वेश्चंस रखते हैं और 30 मार्क्स के ही होते हैं, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हर सब्जेक्ट अपने आप में इक्वल वेटेज रख रहा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन में हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस करें और उसी से आपका काम बन जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर ए सेक्शन जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं। फिर दूसरा टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसमें से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड टॉपिक आता है लर्निंग एंड पेडागोजी, जिसमें से आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये तो बात थी आपके टॉपिक्स की। अब इन टॉपिक के अंदर भी कुछ सब टॉपिक होते हैं। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर टॉपिक आते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है डेवलपमेंट का, इसका रिलेशनशिप क्या है, लर्निंग क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, इन्फ्लुएंसी, हेरिडिटी के बारे में टॉपिक आता है। सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में आता है कि सोशल वर्ल्ड से, टीचर से बच्चा किस तरीके से सीखता है। इसमें पियागेट की, कॉलबर्ग की और व्युगोत्स्की की थ्योरी आ जाती है। कॉन्सेप्ट आते हैं चिल्ड्रन की सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के ऊपर। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी के ऊपर बात की जाती है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं।
लैंग्वेज एंड थॉट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जेंडर के ऊपर आते हैं, जेंडर रोल क्या है सोसाइटी में उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये सब बेस्ड हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर, और ये अपने आप में 50 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम में। तो ये सारे टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, कल से हमारी एक एक टॉपिक पर, सपोज CDP की अगर हम बात करें, और यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो मैं आपको एक एक टॉपिक पर स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो बनाऊंगी, आपका पूरा सिलेबस पूरा करवाऊंगी, ठीक है। एक एक चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी, आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी चलेंगी, आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। आप हमारे से व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों की पूरी हेल्प की जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को भी अंत तक देखना पड़ेगा, ताकि आप समझ सकें कि इसमें क्या क्या डिटेल्ड सिलेबस है आपका। तो फर्स्ट टॉपिक था हमारा यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट। सेकंड नंबर बी सेक्शन। बी सेक्शन में क्या होता है कि ये 5 नंबर का वेटेज रखता है, ठीक है। 5 नंबर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट, एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। ये तीनों टॉपिक्स अपने आप में 5 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। थर्ड टॉपिक आता है पेडागोजी, CDP के अंदर लर्निंग एंड पेडागोजी। ये 10 क्वेश्चंस का यानी कि 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस यानी कि 10 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसके अंदर टॉपिक आते हैं हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, अल्टरनेटिव conceptions of learning in children, cognition and emotions, motivation and learning, factors contributing to learning। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर आता है हमारे पास लैंग्वेज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप 20 लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज चूज़ कीजिए। आपके 2 पेपर होंगे लैंग्वेज के, उसमें आपको कोई भी 2 लैंग्वेजेस चूज़ करनी पड़ती है, कोई भी 2 लैंग्वेज। सपोज हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को, तो यहाँ पर मैं आपको बेसिकली बताना ये चाहती हूँ कि जो लैंग्वेज का पेपर होता है ना, इसमें जो सिलेबस है वो सभी लैंग्वेजेस का बिल्कुल सेम है। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक ही बार सिलेबस को मेंशन किया। लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। सिलेबस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, सेम चीज़ें होती हैं, बस सिर्फ जो फ़र्क आता है वो आपकी लैंग्वेज का आ जाता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, ये जो लैंग्वेज का पेपर होता है ना, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। 15 मार्क्स में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड, और यहाँ पर 15 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी बेस्ड। ये मैं फिर कह रही हूँ कि मैं दोनों लैंग्वेजेस पेपर के बारे में यहाँ पर डिटेल में आपसे डिस्कस कर रही हूँ। दोनों लैंग्वेज के पेपर में 15 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का मतलब यहाँ पे कंटेंट बेस्ड सिलेबस की बात की जा रही है, जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस यानी 15 मार्क्स का पेपर आएगा। टॉपिक क्या क्या है, यहाँ पर 2 अनसीन पैसेज आते हैं। एक अनसीन पैसेज आपका प्रोज और ड्रामा से रिलेटेड होता है, और एक अनसीन पैसेज आपका पोयम से रिलेटेड होता है। इन्फेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और ग्रामर और वर्बल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपका कंटेंट बेस्ड। इसके बाद पेडागोजी बेस्ड आपका 15 मार्क्स का आता है पेपर। तो वो क्या है सिलेबस, पेडागोजी के सिलेबस में आता है लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas, language skills, evaluating comprehension, teaching learning materials, remedial teaching। ये सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे आपके पेडागोजी के अंदर। तो ये था सिलेबस आपका लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड का। अब बात करते हैं सिलेबस की मैथमेटिक्स की। देखिए मैथमेटिक्स में भी सेम यही कंडीशन है। मैथ्स का जो आपका सिलेबस है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। 15 मार्क्स 15 क्वेश्चंस यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड, और 15 आपके पेडागोजी बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट पेज पर आपको दिख रहा है ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस का सिलेबस। इसके अंदर जो टॉपिक्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, ज्योमेट्री, शेप, सॉलिड्स, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। देखिए इन टॉपिक्स को देख के आपको बहुत ही अच्छे से
पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, ये सारे के सारे टॉपिक्स क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक के ही टॉपिक हैं। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लास 5th तक के टीचर के लिए दे रहे हैं, पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 तक के टीचर के लिए होता है, उसका सिलेबस पैटर्न ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का आता है। अगर आपने क्लास 1 से लेके क्लास 5th तक की NCERTs को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ लिया और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी आपने सॉल्व कर लिया, तो ये चीज़ें आपके लिए सफिशिएंट है आपका सीटेट का पेपर क्वालिफाई करने के लिए। बशर्ते आपको बहुत ही अच्छे से अपने कंटेंट को समझना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, कई कई बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपका पेपर बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो आप 1st से लेके 5th तक की NCERTs को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। और ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप एक दिन में एक बुक को आराम से फिनिश कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, एक दिन में एक बुक को फिनिश करने का आप लोगों का इजीली टारगेट होना चाहिए। और आप NCERT कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो मैं आपको भी NCERT प्रोवाइड करवा सकती हूँ PDF में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इसके पेडागोजी सिलेबस के ऊपर। पेडागोजी में क्या क्या कंटेंट आता है, टॉपिक होते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग की बात की जाती है बच्चे की, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, इवेल्युएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, error analysis and related aspects of learning, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ये सारे इश्यूज आते हैं पेडागोजी के अंदर मैथमेटिक्स के, जो अपने आप में 15 मार्क्स यानी 15 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। अभी लास्ट हम यहाँ पर बात करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। सेम एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी इसको 15 और 15 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें ये होंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड और 15 क्वेश्चन आपके होंगे पेडागोजी बेस्ड। देखिए कंटेंट क्या होगा इसमें कॉन्सेप्ट बेस में, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंक, वी मेक टू डू। ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की NCERT में मिल जाएंगे। अगेन मैं आप लोगों से कहूँगी कि NCERT पढ़ना ना भूलें, मैथ्स के लिए भी, फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए भी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के लिए भी क्लास 5 से लेके क्लास 1 से लेके 5th की NCERT ज़रूर पढ़ लें। इसके अलावा जो लैंग्वेज का पेपर होता है वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो आप लैंग्वेजेस के लिए भी जो भी लैंग्वेज आप चूज़ कर रहे हैं उसकी भी NCERT की बुक्स पढ़ना ना भूलें। पेडागोजी के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको टॉपिक वाइज एक एक कंटेंट को हम कवर करवाएंगे, एक एक चीज़ें, एक एक मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा मैंने सीटेट के लिए कौन कौन सी बुक्स बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको किसी बुक को ख़रीदने में परेशानी हो रही है कि कौन सी बुक बेस्ट है, हमें कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए, उसके लिए मैंने बेस्ट बुक के लिए वीडियो बना रखी है। आप हर एक सब्जेक्ट की बेस्ट बुक भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। मैं ये सारी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अपने दे दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं। पेडागोजी बेस्ड में यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS पूछा जाता है, सिग्निफिकेंस पूछी जाती है, एनवायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CCE, टीचिंग मटेरियल्स, एड्स, प्रॉब्लम्स। ये सारे टॉपिक हैं आपके पेडागोजी बेस्ड। अब आप लोग सोचेंगे मैम ठीक है, हम लोग NCERT पढ़ के अपना कंटेंट तो सारा क्लियर कर सकते हैं, कंटेंट में जिसमें भी हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब हमारे NCERT से कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी पेडागोजी के लिए। तो पेडागोजी को कहाँ से पढ़ा जाए। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि पेडागोजी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि कौन सी बुक आपके पास आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वहाँ पर मैंने पेडागोजी के लिए हर एक सब्जेक्ट की बुक बताई है, आप वहाँ से वो बुक भी परचेज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, हम आपको एक एक वीडियो के लिए मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाले हैं, एक एक टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाले हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आपका पूरा साथ देंगे और आपकी सीटेट की पूरी तैयारी करवाएंगे। आई होप आपको ये सिलेबस क्या है सीटेट का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए सिलेबस को ध्यान से दोबारा से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके, जो जो कॉन्सेप्ट, जो जो कंटेंट इसमें मौजूद है आपको केवल वही स्टडी करना है, कुछ और अनदर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी आपके पास लिमिटेड है, तो टॉपिक भी आपके पास लिमिटेड ही होने चाहिए। ये था आपका पूरा फुल सिलेबस। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अब आप अपनी अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलती हूँ मैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
इसके अलावा अगर आपको सीटेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसका जवाब दूंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी चालू रखिए। मिलती हूँ मैं आपसे कल। धन्यवाद।